मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? भगवान श्री राम के जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जो आज भी हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाते हैं। लेकिन माता पिता के प्रति उनका सबसे बड़ा संदेश था, माता पिता के सम्मान और उनके वचन की रक्षा करो, अपने स्वार्थ से ऊपर रखना। जब अयोध्या में भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, तब पूरी अयोध्या खुशी से झूम रही थी। लेकिन तभी महारानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए। पहला, भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। ये सुनकर राजा दशरथ टूट गए। वे श्री राम को वन भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री राम ने जब पिता की स्थिति और उनके दिए हुए वचन को जाना, तो उन्होंने बिना किसी शिकायत के वन जाने का निर्णय ले लिया। भगवान श्री राम चाहते तो अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर सकते थे। वे कह सकते थे कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके वचनों का पालन मैं क्यों करूं? आपने आशीर्वाद दिया था माता कैकेयी को, वो आप समझें। लेकिन नहीं, भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया। पूरी अयोध्या उनके साथ थी। वो चाहते तो विरोध भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सत्ता को नहीं, गद्दी को नहीं, पिता के सम्मान को चुना। यह श्री राम के जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। माता पिता की इच्छा और सम्मान को समझना केवल हमारा कर्तव्य नहीं, बल्कि हमारे संस्कारों की पहचान है। लेकिन भगवान श्री राम की महानता केवल इतनी नहीं थी कि उन्होंने वनवास स्वीकार कर लिया। उन्होंने कैकेयी को भी दोष नहीं दिया। वे जानते थे कि उनके वन जाने के पीछे परिस्थितियां थीं। फिर भी उन्होंने अपने मन में किसी के प्रति कटुता नहीं रखी। जब श्री राम वन जाने लगे, तब माता कौशल्या का हृदय पुत्र के लिए वियोग में टूट रहा था, अंदर अंदर रो रहा था। श्री राम ने उन्हें समझाया कि पुत्र का धर्म केवल माता पिता से प्रेम करना नहीं है, बल्कि कठिन समय में उनके सम्मान की रक्षा करना भी है। माता, आज के समय में परिस्थितियां बदल गई है मित्रों। परिवार छोटे हो गए हैं और जीवन बहुत तेज हो गया है। कई बार माता पिता और बच्चों के बीच विचारों को लेकर मतभेद भी होते हैं। लेकिन श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि मतभेद हो सकते हैं, पर माता पिता के प्रति सम्मान कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि हर परिस्थिति में अपनी सोच और विवेक को छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि माता पिता से सहमति हो तो भी सम्मान पूर्वक बात करें, उनकी भावनाओं को समझें और उनके त्याग को याद रखें। जब माता पिता ने हमारी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखा, हम डी-मार्ट में गए, हमसे जो मन किया तो चॉकलेट रख दी, चाहे वो 75 रुपए का रहा हो, चाहे वो 150 का रहा हो, चाहे वो 45 रुपए का रहा हो। हमारी खुशी के लिए अपनी इच्छाओं के पीछे रखा। हमारी सफलता के लिए उन्होंने कितने रातें चिंता में बिताई। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कई बार हमें लगता है कि अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। यही भगवान श्री राम का जीवन हमें रोकता है और कहता है कि जिसने तुम्हें चलना सिखाया, उसके जीवन के अंतिम पड़ाव में उसका हाथ थामना मत भूलो। माता पिता हमेशा धन नहीं चाहते। कई बार उन्हें केवल अपने समय, आपके सम्मान और आपके 2 मीठे शब्दों की जरूरत होती है। अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं, तो इसे अपना सौभाग्य समझिए। उनके साथ बैठिए, उनकी बातें सुनिए, उनके पुराने किस्सों को सुनकर मुस्कुराइए। कभी बिना किसी कारण उनके पास जाकर कहिए, आप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं,
हो सकता है आपके ये छोटे से शब्द उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी बन जाए। भगवान श्री राम का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची महानता अधिकार पाने में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाने में है। भगवान श्री राम ने राज सिंहासन को खोया, लेकिन अपना चरित्र नहीं खोया। उन्होंने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, लेकिन अपने माता पिता के प्रति सम्मान को कभी कम नहीं होने दिया। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, अगर माता पिता आपके साथ हैं तो उनका सम्मान कीजिए, अगर वे दूर हैं तो उन्हें फोन कीजिए, अगर उनसे कोई गलती हुई है तो प्रेम से समझाइए, और अगर वे बूढ़े हो चुके हैं तो उन्हें बोझ नहीं, अपने जीवन का आशीर्वाद समझिए, क्योंकि जीवन में धन, सफलता और प्रसिद्धि सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माता पिता का सच्चा प्यार दोबारा नहीं मिलता। भगवान श्री राम का सबसे बड़ा संदेश यही है मित्रों कि माता पिता के प्रति सम्मान केवल शब्दों में नहीं, हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। और शायद यही श्री राम के जीवन की सबसे सुंदर सीख है। जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, उस घर में संस्कार कभी समाप्त नहीं होता। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में जरूर लिखिएगा जय श्री राम।